हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा फ्राइडे का। और कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने वैसे तो ज़्यादातर पैकिंग जो है वो मेरी कर ली थी, लेकिन फिर भी बताया ना, जब तक चले नहीं जाओ ना तब तक मतलब ज़्यादा दिन रह जाते हैं ना, तो इतना सामान फैला पड़ा रहता है ना कि क्या ही बताऊँ। तो अभी मुझे याद आया कि जो भी मैंने ब्लाउज़ वगैरह स्टिच कराए थे ना, तो वो भी मैंने नहीं रखे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कपड़े हैं जो कि अभी मुझे रखने थे। तो फिर अभी क्या है ना, दोनों ही बैग फुल हो चुके हैं। तो अब मैं कहाँ क्या रखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कुछ कुछ और भी कपड़े वगैरह मैं निकाल देती हूँ, जो कि मुझे तुरंत में तो यूज़ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जो ज़रूरी है वो तो मुझे ले जाना पड़ेगा। जैसे ये ब्लाउज़ वगैरह है, तो ये तो मुझे लेके जाना ही जाना है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ कंफर्म है कि कब आएंगे हस्बैंड तो लेके चले जाएंगे। तो जो कपड़े मतलब तुरंत के यूज़ के नहीं है, या फिर जो चीज़ें नहीं हैं, तो चलो 2-4 महीने 6 महीने बाद भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस से ना मुझे यहाँ पे सारा सामान जो है निकालना पड़ा एक बार से, देखने के लिए कि क्या हटाऊँ क्या नहीं हटाऊँ। तो अभी मैं ब्लाउज़ को पैक कर ही रही थी, सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने ब्लाउज़ जो है वो मतलब किस तरह से स्टिच करवाए हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर जो है सिंपल चीज़ें ही पसंद आती है। मैं ज़्यादा ऐसे तामझाम वाला नहीं करवाती हूँ। पर जब भी मुझे यहाँ पे स्टिच कराना होता है ना ब्लाउज़, तो मैं ना बस आंटी को फैब्रिक दे देती हूँ और मैं नाप दे देती हूँ, बाकी वो अपने मर्ज़ी से बना देती हैं। तो सबसे पहला ब्लाउज़ जो है ये है कॉटन का। एक कॉटन की साड़ी भी मम्मी ने मुझे दी है, क्योंकि जब मैं कानपुर जाती हूँ तो मैं वहाँ पे साड़ियाँ ही पहनती हूँ, तो गर्मियों में ना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मम्मी ने ये एक कॉटन की साड़ी मेरे लिए लेके रखी थी। तो ये भी मैंने स्टिच करवाया है। ये एकदम सिंपल ही सिला है, लेकिन इसकी फ़िटिंग वगैरह इतनी अच्छी है ना, काफ़ी अच्छी लग रही थी पहनने पे। मैंने सारे ही ट्राई करके देखे थे। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा एक ये है, ये साड़ी भी मम्मी ने मुझे दी है। तो इस पे ग्रीन कलर का ये ब्लाउज़ है। इसमें ना मैंने पफ वाली बाजू स्टिच कराई है। इसमें ना मुझे पफ बाजू बहुत अच्छी लगती है, पर जो जयपुर में मैंने 2 करवाए थे, दोनों ही मेरा ख़राब कर दिया था। तो तब से तो मैंने ब्लाउज़ स्टिच करवाना ही बंद कर दिया। मैं रेडीमेड ही यूज़ करती हूँ, पर जब मैं यहाँ आती हूँ ना तभी जाके मैं करवाती हूँ। तो ये भी सिंपल है, बट इसमें आगे पीछे दोनों ही साइड ना वी गला दे रखा है, वी नेक दे रखा है। तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है। ये तो नहीं, आई थिंक वी कोई और है डिज़ाइन। आगे भी ना वी नेक दे रखा है, तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आया। और स्टिचिंग वगैरह सब कुछ बहुत सुंदर है। तो 1-2 साड़ी तो ये हो गई। इसके अलावा ये साड़ी जो है ना, ये मेरी शादी की ही साड़ियाँ हैं जो मेरे ससुराल की तरफ से आई थी। ये सब साड़ियाँ बहुत हैवी हैवी है, तो सब मेरे ने ऐसे ही रखी हुई थी, पहनी नहीं। तो इस बार मैं ना लेके आ गई थी कपड़े, ताकि मैं स्टिच करा दूँ। तो ये भी सिंपल ही है, बस पीछे जो आंटी ने लेस वगैरह लगा के डिज़ाइन दे दिया, और पहनने पे ये बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे ना लटकन मतलब कि डोरी और जो फैब्रिक वाला लटकन होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो ज़्यादातर मतलब लगभग सारे में ही मैं ये ज़रूर से डलवाती हूँ। तो एक तो ये है। और जैसे अस्तर वाले ब्लाउज़ होते हैं ना, सिंपल जो है जिसमें कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, वो तो वहाँ यहाँ पे 180 रुपये के सिलती हैं आंटी। और जैसे थोड़े डिज़ाइन वगैरह हो गए तो वो भी 200-250 ऐसे ही लिया था। जबकि जयपुर में जो मैं स्टिच कराती हूँ ना, सिंपल अस्तर वाले ब्लाउज़ का रेट होता है 250 का, और अगर डिज़ाइन डलवाया तो रेट तो भागता ही जाता है। तो ये वाला जो ब्लाउज़ है ना, इसका आई थिंक 250 या 200 दिया है, क्योंकि पीछे ना आंटी ने थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन डाला है। ये साड़ी भी मेरी शादी के ही टाइम की है, और ये सब वैसी की वैसी एकदम न्यू रखी हुई है। तो इस वजह से मैंने सोचा सिलवा लेती हूँ, क्योंकि दिवाली और छठ वगैरह में जाते हैं ना, तो सब एकदम हैवी हैवी साड़ियाँ पहनते हैं। तो ब्लाउज़ सिला रहेगा ना, तो फिर मैं भी पहन पाऊँगी। और फिर इतने इतने सालों की साड़ियाँ रखी है, किसी को दे भी नहीं सकते हैं, शादी की है तो इस वजह से मैंने इस बार ड्रेस सारी ही स्टिच करवा लिए। और ये देखो यहाँ पे बहुत सुंदर सा डिज़ाइन दे रखा है। इसके अलावा एक और है रेड कलर की साड़ी। ये तो मेरी शादी पे जो चढ़ती है ना, हमारे यहाँ पे घूंघट बोला जाता है, उस पे ये वाली साड़ी चढ़ी थी। ये इतनी हैवी है, मुझे लग रहा है कम से कम ये 10-11 किलो की होगी साड़ी, बहुत हैवी है। इसको भी मतलब मैं बहुत कम पहना है मैंने, उसका ब्लाउज़ भी स्टिच नहीं कराया था, तो इसको भी मैंने करवा लिया फाइनली। इसमें भी देख सकते हो बहुत ही सुंदर बैक पे
डिज़ाइन दिया आंटी ने। और ये डोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब सारे ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा सुंदर। आपको सबसे ज़्यादा कौन-सा वाला सुंदर लगा ज़रूर बताना कमेंट में। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। मुझे तो सारे ही बहुत सुंदर लगे। एक भी ऐसा नहीं है कि जो कि मुझे पसंद ना आया हो। ख़ास करके जब मैंने पहन के देखा ना, जब भी मैं पहनूँगी ना तब देखना आप लोग, इतनी अच्छी फिटिंग आई है ना, तो मतलब जो डिज़ाइन है और भी ज़्यादा खुल के आ रहा है। उसके बाद ना यहाँ पे मम्मी ने, जो हम लोग बेडशीट लेके आए थे ना, तो ये ग्रीन वाली मम्मी ने बिछा दी थी। फोन में हाँ मुझे तुम्हें फेंको फोन के अंदर घुस जाओगी तुम। फिर मैं और लेकिन फिर मैं क्या फिर मैं कर रही हूँ। मैं आपके पास आ नहीं पाऊंगी तो प्यार भी मत लेना अपना। मैं जो आपको प्यार देती हूँ कमल उड़ाती हूँ। ये बात तो सच है। मेरे को कौन प्यार करेगा फिर। और पता है कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी बेटी कम माँ ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि ये कभी कभी ना छोटी छोटी चीज़ें इतना ज़्यादा ये ध्यान रखती है। जैसे कि मैं लेट रही हूँ तो लेटी रहती हूँ ना, तो जैसे कंबल उड़ा देगी। जैसे रोड पे कहीं हम जा रहे हों और मुझे अगर चोट लग जाए, होता है ना चलते चलते, तो पता है वहीं पे ये बैठ जाती है मेरा पैर पकड़ के। तो अभी ना मैं इसको ऐसे ही बोल रही थी कि तुम्हें ना मैं फ़ोन के अंदर ही घुसा देती हूँ। तो पता है ये देख रहे एकदम इमोशनल हो गई थी कि मैं चले जाऊँगी फ़ोन में तो आपको प्यार कौन करेगा। तो इसको मैंने रेडी किया। उसके बाद मैं भी नहा धो के रेडी हो गई थी। खाने में आज मम्मी ने बनाया था बीन्स आलू की सब्ज़ी, चटनी, रोटी और साथ में है सैलेड। उसके बाद फिर ये है शाम के टाइम का। तो मैंने यहाँ पे रख दी थी चाय बनने के लिए। और नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे को मुझे निकलना था, क्योंकि सैटरडे का ऐसा है ना कि भाई छोड़ के आ जाएगा, फिर संडे एक दिन उसको भी मिल जाएगा थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि फिर बाहर कहीं जाना हो ना तो उस हिसाब से रेस्ट भी नहीं हो पाती है। तो अभी टिकट के लिए बोला है हस्बैंड ने, मतलब कि एजेंट को दिया है। देखो अभी क्या होता है मेरे साथ। जब तक कुछ लफड़े ना हो ना तब तक चीज़ें होती नहीं है। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। बट हाँ अभी तक पैकिंग जो है मेरी वो ऑलमोस्ट हो गई है। बाकी थोड़ी बहुत तो जब तक हम निकलते हैं ना तब तक वो चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ करके। तो यहाँ पे फिर मैंने और मम्मी ने चाय पी। भाई जो है अभी थोड़ी देर में आएगा तो हम वापस से पी लेंगे। दिन में वैसे भी अभी 2-3 दिन से ना एक बार ही चाय पीते सुबह को। दोबारा वाली चाय जो है नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना एसिडिटी हो जाती है। तो या तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, चाय जो है मैं कम ही पीती हूँ। कम क्या मतलब 2 बार तो फिर भी हो ही जाता है। तो चाय पीने के बाद फिर मम्मी ने बनाए थे पॉपकॉर्न और मैं आ गई थी लेके इस रूम में। मन पता है इतना उदास हो रहा है ना कि क्या बताऊँ। इतना अंदर से मुझे क्या फ़ील हो रहा है मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। कि मैं जब हम ज़्यादा दिन रुक जाते हैं ना, ऐसे महीने 1.5 महीने के करीब, उसके बाद जब जाना होता है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम हफ़्ते या 10-11 दिन के लिए आते हैं तब भी लगता तो है, लेकिन जब हम ज़्यादा दिन रुक जाए ना तो मैं ऐसी आदत डल जाती है ना हर चीज़ की कि मतलब पता है अब जाना है, दिमाग में ही है कि नहीं जाना है ये वो। लेकिन अंदर से दिल इतना ज़्यादा मेरे को रोना आ रहा है ना क्या बताऊँ। जब मैं इस रूम में आती हूँ ना तब मैं रो लेती हूँ, बाकी वैसे मैं नॉर्मल रहती हूँ सबके सामने। तो यहाँ पे फिर मैं ना पॉपकॉर्न भी खा रही थी इस वाले रूम में, बच्चे उस वाले रूम में थे। उसके बाद ना मम्मी लग गई थी मेरे जाने की तैयारी में। तो मम्मी यहाँ पे बना रही हैं टिकिया। मम्मी के हाथ की टिकिया बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बहुत पसंद है। मतलब बाकी के टाइम जैसे पिछली बार हम लोग आए थे तो मम्मी पहले ही बना के रख देती हैं ताकि बच्चे आते हैं ना तो खाते रहते हैं। तो इस बार नहीं बनाया था तो अभी जाते टाइम मम्मी बना के दे रही हैं। वैसे भी ऐसे होता है जब बेटियां जाती हैं तो कुछ ना कुछ उनको बना के दिया जाता है। अब तो खैर बहुत कम हो गई ये सब चीज़ें, मिठाई वगैरह से ही काम चल जाता है। पहले के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें बना के दी जाती थी। तो मम्मी अभी भी मुझे ये ज़रूर से बना के देती है टिक्की, और ये बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे ना सूजी और मैदा दोनों को मिक्स कर लिया मम्मी ने, और 1/3 की जितना इसमें चीनी ऐड करते हैं। और फिर यहाँ पे डाला है ये नारियल को कद्दूकस करके। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे बुकी हुई मतलब पिसी हुई इलायची का पाउडर, और एकदम परफेक्ट बनता है, क्रिस्पी, इतना टेस्टी बनता है ना ये, बहुत ज़्यादा। तो मम्मी कह रही थी कि बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग आते हैं तभी बनता है। वैसे मम्मी नहीं बनाती क्योंकि भाई खाता नहीं है और अकेले के लिए मम्मी उतना फिर बनाती भी नहीं है।
तो यहाँ पे सारी चीज़ों को ना मिक्स कर दिया था। उसके बाद इसमें डालेंगे रिफ़ाइंड ऑयल। वैसे तो चीनी डालने से पहले रिफ़ाइंड ऑयल डालना चाहिए, बट मम्मी के दिमाग से निकल गया, फिर लास्ट मतलब हम लोगों ने बाद में ऐड किया था। तो आप पहले सूजी मैदा मिक्स करके फिर डाल दीजिए, उसके बाद जाके चीनी ऐड करना। फिर इसमें ना रिफ़ाइंड ऑयल डाल के या तो घी आप डाल सकते हो। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और जब तक कि ये मुट्ठी सी ना बनने लगे तब तक हम इसमें रिफ़ाइंड ऑयल जो है डालेंगे अंदाजे से। और ये जो है ना, अब पता नहीं कब आऊँगी मैं कब नहीं आऊँगी, कुछ भी फ़िक्स तो नहीं है, बट हाँ अभी दिमाग में यही मतलब लेके चलती हूँ कि इस बार अभी गर्मी छुट्टियों में तो देखो आ ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तो मैं जा ही जा रही हूँ। ठंड की छुट्टियों में मे भी आ जाऊँ, मतलब कुछ पता नहीं है। तो उसके बाद ना इसमें ऐड किया मम्मी ने गुनगुना दूध। और वैसे तो आप चाहो तो दूध से भी इसको मतलब कि सान सकते हैं। थोड़ा सा टाइट सा डो बनाना है हमें, या तो फिर पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट दूध से मतलब दूध मिक्स करते हैं ना तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये गुनगुना सा दूध है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मैंने कभी ये नहीं बनाया खुद से, कभी भी नहीं बनाया, क्योंकि जब भी आती हूँ तो मम्मी ही बना करके देती हैं और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। मतलब मम्मी के हाथों का तो बहुत ही ज़्यादा। जब से पता चला ना कि नानी टिकरी बना रही है, हमारे यहाँ पे टिकरी बोलते, तब से तो एकदम खुश थे कि कब बनेगा और कब हमें खाने को मिल जाए। तो यहाँ पे देख रहे हो दूध पहले तो डाला मम्मी ने, इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया। फिर इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और को मिक्स कर लेंगे। वैसे तो ये आटे का भी बनता है, बट उसका एक अलग टेस्ट होता है और मैदे वाले का अलग टेस्ट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा बस पानी ऐड किया मम्मी ने और इसको अच्छी तरीके से मतलब मिक्स करते रहते हैं और फिर बनाते रहते हैं। इधर गैस पे कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, ताकि बस फटाफट से बन जाए। तो हमारे पास ना ये सांचा है, ये काफ़ी पुराने टाइम की, मुझे लग रहा है याद दिलाएगा आपको। पहले के टाइम में ऐसा होता था, तो मम्मी ने ये गांव से लेके आई हुई है। तो इस पे वैसे तो बनाते हैं, जैसे कि छठ में ठकुआ बनता है ना, ठकुआ और ये टिकरी, तो इसी पे बनाया जाता है। अगर ये आपके पास ना हो तो टोकरी जैसे होती है ना, तो उस पर भी बनाते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर आप डिज़ाइन डाल सकते हो। इसको ना जब मीडियम ऑयल गर्म होता है तभी इसमें डालना है और एकदम स्लो मीडियम आंच पे फ्राई करना है, जब तक कि एकदम गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। और ये खाने में इतने टेस्टी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। जब मैं स्कूल टाइम में लेके जाती थी या मेरे फ्रेंड्स आते थे ना, उनको खिलाती थी, तो वो इतना ज़्यादा पसंद करते थे ना, बहुत ज़्यादा। और बस मायके में मेरे दिन हो गए हैं पूरे, कैसे निकल गए ना, सच में बिल्कुल पता नहीं चला। मैं ना 25 या 26 फ़ेब को आई थी और अभी आई थिंक आज तो मतलब 11-12 अप्रैल हो चुके हैं। तो इस बार तो मैं लगभग मुझे लग रहा है 1.5 महीने प्रॉपर रुकी हूँ। और मतलब लग नहीं रहा है कि मैं इतने दिनों से हूँ। होता नहीं कि नहीं अब बहुत दिन हो गए जाना चाहिए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। वैसे किसको लगता है मायके से जाने का, तो मेरा भी कुछ कुछ वही हाल है। अंदर से इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है ना, इतनी ज़्यादा कि मुझे लग रहा है जैसे पहली बार शादी में विदाई होके जाते हैं ना, सेम वैसी ही फीलिंग है। एकदम हाथ पैर काँप रहे हैं। मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि तुम ऐसे क्यों डर रही हो। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों ऐसे फ़ील हो रहा है, बहुत मतलब अजीब सा ही मेरे को लग रहा है, ऐसे अंदर से डर सा लग रहा है मुझे। हाँ, वहाँ जाने के बाद 1 हफ़्ता 10 दिन तो लग जाता है सेटल होने में और सब कुछ वापस से मतलब पटरी पे आने में। तो अभी से ये ना धड़कन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आप लोगों को कैसा लगा मेरे मायके का व्लॉग इतने दिन का, बताना कमेंट में। अब तो पता नहीं कब आऊँगी नहीं आऊँगी, तो एक दिन और का आप लोगों को व्लॉग मिल पाएगा। यहाँ पे देखिए मम्मी ने गर्मा गर्म टिकिया बना के सबको दे दिया था, मुझे और बच्चों को। ये ना बचपन की याद दिलाता है। पहले भी जब बचपन में मम्मी बनाया करती थी, हम लोग कटोरी लेके बैठ जाते थे कि कब बनेगा और कब खाने को मिलेगा हमें। तो अभी ना मेरे बच्चे ऐसा करते हैं और मम्मी साथ में मुझे भी दे देती है, क्योंकि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए ना, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही होते हैं। तो फिर हम लोगों ने गर्मा गर्म टिकिया खाया। और मेरे मायके वाले व्लॉग्स को देख के किस किस को अपने मायके की याद आई, बताना ज़रूर कमेंट में। कई लोग थे जो कि मैं भी मायके में थी, वो लोग भी थे। तो ये देखिए यहाँ पे टिकिया बनके हो चुका है रेडी। जिसका खाने का मन कर रहा है आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद फिर मम्मी ने खाने में भी आज ढेर सारी चीज़ें बनाई थी। मैंने सोचा था लाल साग की रेसिपी शूट करूँगी, पर मैं कर नहीं पाई। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें बनाई थी मम्मी ने। तो इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा।